संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं दीपा पांडे। सुप्रभातम। आजकल ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। इससे पहले मैं सूचित कर दूं कि मैंने 2 पाठ आपको पढ़ा दिए हैं। आज हम तृतीय पाठ है मातुराज्ञा गरीयसी पढ़ने जाएंगे। सर्वप्रथम मैं पाठ का सस्वर वाचन करूंगी और इस पाठ का नाम, जैसा कि आप जानते हैं, मातुराज्ञा गरीयसी, माता की आज्ञा श्रेष्ठ है। आजकल आप लोगों ने टीवी में, दूरदर्शन में भी रामायण दिखा रहे थे। रामायण महाभारत का प्रसारण किया जा रहा है, तो आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, रामायण देखी होगी, सुनी होगी। और उसमें जो रानी कैकेयी है, अपने भरत पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, तो राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। तो उसी नाटक का एक सार रूप मातुराज्ञा गरीयसी आपके पाठ्यांश में दिया गया है। तो मातुराज्ञा गरीयसी, सबसे पहले इस भूमिका में जाते हैं। माता की आज्ञा श्रेष्ठ है, यह बात इस नाटक के माध्यम से हम इस विषय से अवगत होंगे। तो भारतीय संस्कृति, माता पिता, गुरु, देवता, यह सब पूजनीय हैं, देवतुल्य हैं। उपनिषद काल से ही इनकी महत्ता प्रतिपादित की गई है। वेदों में, उपनिषदों में माता को श्रेष्ठ रूप दिया गया है। इसलिए समस्त विश्व में माता को अत्यंत पूजनीय, उनकी आज्ञा पालन को परम धर्म के रूप में प्रतिपादित किया गया। महाभारत के यक्षोपाख्यान में भी माता को जो भूमि से गुरुतर बताया गया है, उसके पीछे भी यही दृश्य है। तो यह पाठ बच्चों, महाकवि भास, जिन्होंने प्रतिमा नाटक लिखा है, यह ग्रंथ प्रतिमा नाटक जो ग्रंथ है, उसी नाटक का ही एक अंश मातुराज्ञा गरीयसी आपके लिए लागू किया गया है। संस्कृत के महान नाटककार भास ने कैकेयी के प्रति जो राम की निष्ठा एवं आदर भाव है, वह उजागर किए कि वह राम जो राजा बनने जा रहे थे, राम की राज्याभिषेक न होने देने में एवं उन्हें वनवास दिलाने में कैकेयी कारण है। कैकेयी कारण तो है, यह जानकर भी राम कैकेयी माता की उस आज्ञा को भी हितकारिणी मानते हैं, उसमें उनका कोई भी दोष नहीं है। यही जो भूमिका है, राम को वनवास देना और भरत को राजा बनाना, ये यहाँ पे आज हम नाटक प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इसको पढ़ूंगी। प्रविश्य कांचुकीयः परित्रायितां कुमार रामः आर्य कः परित्रातव्यः। कांचुकीयः महाराज, रामः महाराजः इति आर्य ननु वक्तव्यम्। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति, अतः कुत उत्पन्नो अयं दोषः। कांचुकीयः स्वजनात्, रामः स्वजनात् इति हन्ता नास्ति प्रतिकारः। शरीरे हरिप्रहरति हृदये स्वजनस्तथा कस्य स्वजन शब्दो में लज्जाम् उत्पादयिष्यति। कांचुकीयः तत्र भवत्याः
तो यहाँ से शुरू करते हैं। कांचुकीय ये सब बात सुन करके आता है और दौड़ते दौड़ते हुए राम के पास जाते हैं, क्योंकि राम राजा बनने जा रहे हैं और सारी तैयारियां हो रही हैं राजमहल में। परंतु एक दूत, जिसको कहेंगे, दौड़ते दौड़ते हुए राम के पास आते हैं। राम के पास आते हैं तो कहते हैं, परित्रायताम परित्रायताम कुमारः, अर्थात रक्षा करो, रक्षा, हे राजकुमार, हे राम, हे राम, मेरे राम, तुम रक्षा करो, बचाओ बचाओ, इस तरह से आवाज देते हैं। कांचुकीय राम से कहते हैं। राम कहते हैं, आर्य कह परित्रातव्य, कौन है बचाना, किसको बचाना है, तुम क्या कह रहे हो आर्य। राम कह रहे कांचुकी से, बचाना है, बचाओ बचाओ, किसके लिए, कौन है ऐसा जिसकी रक्षा की जानी है, जिसको बचाना है, तुम क्या कह रहे हो ऐसा। तो इस तरह से कांचुकी कह रहे, महाराज, किसको बचाना है, महाराज, महाराज को बचाना है। रामः महाराज इति आर्य ननु वक्तव्यम, महाराज, महाराज को बचाना है, कौन महाराज, राजा दशरथ, दशरथ को बचाना है, हे आर्य ननु वक्तव्यम, निश्चय ही, मैं सच कह रहा हूं, अवश्य, ननु वक्तव्यम, निश्चय ही ऐसा कहना चाहिए कि एक शरीरा संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षिता वेति अथ कुतः उत्पन्नो अयम दोषः। राम कह रहे हैं कि महाराज अवश्य ही यह सही है, क्या तुम जो कह रहे हो वह बात सही है, अवश्य बचाना है, बचाना चाहिए, एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षिता वेति, ऐसे महाराज को बचाना है जो संपूर्ण पृथ्वी को बचाते हैं, उनकी आई रक्षा करनी है। तुम ये ऐसा क्या कह रहे, अथ कुतः उत्पन्नो अयम दोषः, यह दोष कहां से उत्पन्न हुआ है, ऐसा कौन है जिसने ऐसा किया है, कौन है वो कारण जिससे यह दोष उत्पन्न हुआ है। कांचुकीय स्वजनात्, अपने लोगों से, स्वजनात् पंचमी विभक्ति है, स्वजनात्, अपने ही लोग हैं, अपने लोगों से यह दोष उत्पन्न हुआ है। महल में जो भी व्यक्ति हैं वह अपना ही है, किसी एक न एक से यह दोष उत्पन्न हुआ है जिससे महाराज मूर्छित हो गए हैं, उनकी रक्षा करनी है। राम सजनात् इति हंत नास्ति प्रतिकारः, शरीरे हरिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादिष्यति। राम कह रहे अपने ही लोग, कौन अपने लोग, हंत, ओ नास्ति प्रतिकार, माने इसका निवारण करना चाहिए, यानी कि इसका नास्ति प्रतिकार है, ऐसा कोई दूर करने का कोई उपाय नहीं है। कौन है ये, अपनी व्यक्ति से, हाय हंत, इसका कोई उपाय नहीं है। शरीरे अरिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादिष्यति। राम इतने में आवाज सुनते हैं कि ऐसा अपने ही लोग हैं, ऐसा कहते हैं। तो राम कह रहे हैं कि शरीरे अरि प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा, बहुत परीक्षोपयोगी है, परीक्षा में आता है ये श्लोक, इसको सभी लोग नोट कर लेंगे। बच्चों, इससे पहले मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जिसने नहीं सुने हैं मेरा लिंक है दीपा पांडे, वहां जा करके आप उसको सुन सकते हैं, अर्थ समझ सकते हैं। और मैं बार बार निवेदन करती हूँ कि आप लोग अपनी किताबों में, आपके पास जो किताब होगी उसमें से देख करके, मैं यहाँ से अपनी किताब देख करके अर्थ समझा रही हूँ। और जिसके पास किताबें नहीं हैं, मैं उस ग्रुप में आपको यह जो मैं पढ़ा रही हूँ इसको सेंड कर दूंगी और आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे। तो राम स्वजनातिथि हंत नास्ति प्रतिकारः शरीरे अरि प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा, शरीर में अरि मीन्स शत्रु प्रहार करता है, शरीर में शत्रु प्रहार करता है, युद्ध होता है तो शरीर में ही युद्ध अपना अस्त्र शस्त्र से प्रहार करता है। और लेकिन हृदय स्वजनस्तथा, जो अपने लोग होते हैं वह हृदय में प्रहार करते हैं।
कोई ऐसी बातें होती हैं जो हृदय में लग जाती है, मनमुटाव हो जाता है। तो राम कह रहे हैं कि जो यह ऐसा प्रहार है जिससे दोष उत्पन्न हुआ है, जिससे मेरे जो पिताजी हैं दशरथ, वह मूर्छित हो गए हैं और उनको बचाना है आज। ऐसा कौन है जिसने हृदय में प्रहार किया है उनके? कस्य स्वजन शब्दो, यह शब्द स्वजन शब्द किसका है? कस्य माने किसका, स्वजन शब्द किसका है? मैं लज्जाम उत्पादयिष्यति, मुझे जिसका नाम लेकर के लज्जा उत्पन्न हो रही, शर्म महसूस हो रही है, ऐसी लज्जा कौन उत्पादित कर रहा है? कांचुकिया तत्र भवत्याह कैकेय्या, इतने में कांचुकी कह रहा है कि आपकी माता कैकेयी, उसकी लज्जा है। ये आप जो कह रहे हो यह दोष कहाँ से उत्पन्न हुआ है? वही आपकी माँ है, जिसको आप माता कहते हैं, वह कैकेयी माता है। राम किम अम्बाया, क्या अम्बा, अम्बा का माँ, मेरी माँ जो कैकेयी है, तेन ही उदरकेण गुणेनात्र भवितव्य, उनके तो बहुत सारे गुण हैं, उनमें तो कई सारे गुण हैं जिनको मुझे उत्तम परिणाम तक अच्छे फल देते हैं, ऐसी उनके पास बहुत सारे गुण हैं। उनका जो गुणों से का भंडार है उनके अंदर, वह उत्तम फल देने वाले होते हैं हमेशा। तुम ऐसा क्या कह रहे हो? कांचुकिया कथम इव, कैसे तुम ऐसा कैसे कह रही हो कि उनके पास तो बहुत सारे गुण हैं? कांचुकी कह रहे हैं। कथम इव, राम कह रहे हैं सुनो, श्रूयताम, सुनो हे कांचुकी, मैं उनके सारे गुणों को बताता हूं, कैसे हैं वो। राम यस्याह शक्र समो भर्ता मया पुत्रवती च या फले कस्मिन् स्पृहा तस्या येना कार्यम करिष्यति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राम कह रहे हैं कि श्रूयताम, श्रूयता माने सुनो, यस्याह शक्र समो भर्ता, किस तरह से गुणों वाली है? राम कह रहे हैं कि जिसके पति, यानी कि कैकेयी के पति कौन हो गए? राजा दशरथ, जिनके पति शक्र के समान है, इंद्र के समान है, और मया पुत्रवती चया, जिसके कारण मैं पुत्र के समान कहलाता हूं, मेरे द्वारा वह पुत्रवती कहलाती है, ऐसी माँ है, ऐसी गुणों के भंडार हैं। यस्याह शक्र समो भर्ता, जिसके पति, भर्ता माने पति, जिसके पति शक्र के समान है, सम माने समान, शक्र के समान, ऐसे जिसके पति हैं, इंद्र के समान जिसके पति हैं, और मेरे कारण मैं जिसका उसका पुत्र हूं, मेरे द्वारा वह पुत्रवती कहलाए, मैं उसका पुत्र हूं। ऐसी माँ जिनके पास बहुत सारे गुण हैं। फले कस्मिन् स्पृहा तस्या येना कार्यम करिष्यति, फले कस्मिन् स्पृहा, तो उसकी किस फल में इच्छा है और कैसा परिणाम चाहती है वो, जिसके कारण ऐसा कार्य करेगी। यानी कि इतने अच्छे पति हैं उसके, इतने अच्छे सुंदर सुंदर पुत्र हैं उनके, तो ऐसा कौन सा कारण है, ऐसा कौन सा फल है, परिणाम है, ऐसा कौन सा काम है जिसकी उस पर इच्छा है, जो वो चाहती है ऐसा काम, तो ऐसा काम कैसे करेगी। तो इस तरह से वह राम उनके गुणों का बखान करते हुए कहती है। कांचुकी इतने में कहते हैं कि कुमार अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिसु स्वमार्जवम उपनिक्षेप्तुम तस्या एव खलु वचनात् भवत अभिषेको निवृत्ता। यकीन नहीं कर रहे हैं उनकी बातों पे, बहुत रमणीय दर्शन है यहाँ पे। तो कांचुकी इतने में कह रहे हैं कुमार हे राम अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्जवम उपनिक्षेप्तुम, मने स्त्रियों की बुद्धि के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तुम स्त्रियों के अंदर क्या चल रहा है, उनकी मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्या मंथन विचार में मंथन हो रहे हैं, उसमें से
अपनी बुद्धि को, अपना जो तुम्हारे अंदर क्या सोच विचार हैं, उसके अंदर क्या विचार हो रहे हैं, अपनी बुद्धि को हटाओ। अलम उपहतासु स्त्रीसु बुद्धिषु, ऐसी बुद्धि जो उपहतासु है, विनष्ट, ऐसी जो बुद्धियों पर, ऐसी उपहतासु बुद्धियों में, विनष्ट बुद्धियों पर अपनी सरलता का आरोपण मत करो। यानी कि तुम बड़े ही स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव तो बहुत उदात्त है, उदात्त प्रकृति के हो, तुम क्या जानो स्त्रियों की बुद्धि, यानी कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, तुम उनको नहीं जानते, उनके स्वभाव को तुम नहीं जानते हो। तुम वहां से अपनी सरल स्वभाव की बुद्धि, चंचलता को दूर करो। अलम उपहतासु स्त्रीषु बुद्धिषु स्वमार्जवम उपनिक्षेप्तुम, तुम अपने सरल सरल स्वभाव से, वह बहुत सुंदर है, ऐसे गुणगान मत करो। अर्थात उनको समझो, वो क्यों ऐसा कर रही हैं, उनकी बखानों को तुम समझो, उनकी बुद्धि को समझो, वह क्या चाल चल रही है, क्या षड्यंत्र रच रही हैं। ऐसी अपनी सरल बुद्धि का प्रयोग उन पर मत लगाओ। तुम सोचते हो कि कैकेयी बहुत अच्छी है, माता है, लेकिन वह क्या षड्यंत्र रच रही है तुम्हें भी नहीं जान सकते हो। तो तुम उस पर अच्छा अच्छा स्वभाव, अपने अच्छे अच्छे विचारों को मत आरोपण करो। तस्या एव खलु वचनात्, तस्या एव मने उसके ही, एव मने ही कारण, उसके ही उस वचन के कारण भवत अभिषेको निवृत्ता, तुम्हारा जो राज्याभिषेक होने वाला था आज वह निवृत्त हो गया, रुक गया है। तो तस्या, उसी कैकेयी के कारण तुम्हारा जो अभिषेक होने वाला था वह आज रुक गया, तुम एक राजा बनने जा रहे थे। यह सब उस स्त्री ने अपनी दुष्ट प्रवृत्ति का प्रयोग करके तुम्हारा राज्याभिषेक रोक दिया है। तभी भी कह रहे हो कि आप, वह बहुत अच्छी है, गुणों वाली है, उत्तम गुणों को प्रदान करने वाली है, ऐसा संभव नहीं। तो कान चुकिए। इतने में राम कह रहे हैं कि आर्य गुणाः खल्वत्र, तुम ऐसा कह रहे हो आर्य, यहाँ पे तो और भी कई गुण हैं उनके पास, मैं उनके गुणों को ही देख सकता हूँ, उनके बारे में अवगुण नहीं सुन सकता। तो एक गुण क्या है, शक्र के समान उनके पति हैं, पुत्र में मुझे पुत्र मानती है, तो इससे बड़ा गुण और क्या हो सकता है। तो यह मातुराज्ञागरीयसी, यह पाठ बहुत रमणीय है, सुनने में बहुत सुंदर है। तो आप बच्चों, आप लोग भी इसको भली भांति सुनेंगे, इसको पढ़ेंगे और जो मैंने समझाया है उसे ध्यान से सुनेंगे। तो इतने में राम कह रहे कि श्रूयताम, श्रूयताम माने सुनो, तो तुम उनके गुणों को सुन सकते हो। तो मैं, उनके बहुत सारे गुण हैं, मैं जिनको बताता हूँ। राम कह रहे कि तो सुनो, श्रूयताम, सुनिए। क्या सुनिए? वनगमन निवृत्ति ही पार्थिवस्यैव तावन् ममन पितृपर्वत्ता बाल भावः स एव न नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम अथ च न परिभोगैर वंचिता भ्रातरो में। राम कह रहे हैं कि उनके कई गुण हैं, अगर तुम सुन सकते हो तो मैं उनके बारे में तुम्हें और ज्यादा बताता हूँ। क्या हुआ? वनगमन निवृत्ति पार्थिवस्यैव तावत्, माने पार्थिव माने जो वहां पे राजा थे। अगर मैं वन जाता हूं, वन गमन निवृत्ति ही पार्थिवस्यैव तावन, राजा का वन जाना रुक गया, राजा का वन जाना रुक गया। तावन मम पितृपर्वत्ता बाल भावः स एव, मेरे पिता की अधीनता
वही बाल स्वभाव न नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम अथ च न परिभोगैर वंचिता भ्रातरो में। यहाँ पे कह रहे हैं कि वह जो राम कैकेयी है उन्होंने मेरा राज्याभिषेक रोक दिया है, तो वनगमन निवृत्ति ही, अगर मैं राजा नहीं बनता हूँ तो पुनः मेरे पिताजी बने ही रहेंगे। उन्होंने सोचा कि मेरे पिताजी ही हैं, अभी मुझे राज्याभिषेक तो रोक दिया है, तो अगर मैं वन चला जाता, अगर मैं राजा बन जाता, कह रहे हैं, तो मेरे पिताजी पार्थिव वन गमन निवृत्ति, तो उनका राजा मैं वन गमन निवृत्ति ही पार्थिवस्यैव तावत्, वन गमन मैं राजा बन जाता तो मेरे पिताजी वानप्रस्थ आश्रम चले जाते, तो इसलिए मेरे पिताजी का वन गमन मतलब वन जाना भी रुक गया है। तावन मम पितृपर्वत्ता बाल भावसा एव, मैं अभी भी अपने पिता के परवश में ही रहूंगा और मैं बाल भाव, मैं अपने पिता के सामने अभी भी एक छोटा बच्चा जैसा ही लगूंगा। अगर मैं राजा बन जाता तो मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारी भी होती, इसलिए अगर मैं राजा नहीं बनता हूं तो मेरे पिताजी का वन जाना रुक जाएगा और मैं पिता के अधीन ही काम करूंगा। न नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम, न नृपति मने नया नया राजा कैसा होगा, इस तरह से प्रजाओं में भी कोई आशंका नहीं रहेगी कि वो नया राजा कैसा होगा, हमें हमारी रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे, उन पे भी ऐसा विचार नहीं आ पाएगा। आपस में लोग विचार नहीं करेंगे तो पुराने जो राजा होंगे तो वही राजा अच्छे से रहेंगे। अथ च न परिभोगैर वंचिता भ्रातरो में, और हम आपस में जो भाई हैं सभी, तो साथ ही मेरे भाई राजा के भोगों से वंचित नहीं हुए। नया राजा कैसा होगा, प्रजा को यह शंका नहीं है, और साथ ही मेरे भाई आपस में, हम कोई भी मैं अगर बन जाता तो कैसा राजकाज चलाएंगे, इस तरह से आपस में मेरे भाई भी ठगे महसूस नहीं करेंगे। तो मेरे भाई राजा के भोगों से वंचित नहीं हुए, तो जिसको जो भार सौंपा गया है वह वैसा ही काम करता रहेगा। तो इस तरह से मेरी माता हैं उनमें बहुत सारे गुण भरे हुए हैं। तो इतने में कांचुकी कह रहे, अथ च तया अनाहूतोपसृतया भरतो अभिषिच्यताम राज्य इत्युक्तम अत्रापि लोभा। इतनी बातें सुन ली है राम ने जो कही थी, तो कांचुकी इतनी बातें सुनने के बाद अब कह रहे हैं कि अथ च तया अनाहूतोपसृतया भरतो अभिषिच्यताम राज्य इत्युक्तम अत्रापि लोभा। यहाँ पे अभी भी तुम लोग नहीं है क्या? तुम उनके बारे में जो यहाँ पे है ही नहीं, ऐसे ही भरत को राजा बना रही है रानी कैकेयी, तो क्या यहाँ पे भी तुम्हें लोभ नहीं दिखा देता है? तो कांचुकी राम कह रहे हैं, आर्य भवान खल्ल अस्मत् पक्षपातादेव नार्थम अवीक्षते कुतः शुल्के विपणितं राज्यं पुत्रार्थ यदि याच्यते तस्यात् लोभोत्र नास्माकं भ्रातृराज्यापहरणम्। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, शुल्के विपणितं राज्यम। यहाँ पे तो राम इतने में कह रहे हैं कि जो कांचुकी है, तो कांचुकी कह रहे हैं कि तुम्हें अभी भी निंदा नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे लोभ नहीं दिखाई दे रहा है क्या? बिना भरत को बताए हुए उसका राज्याभिषेक किया जा रहा है, तो तुम्हें अभी भी नहीं दिखाई दे रही है क्या? यहाँ पे निर्लोभ नहीं दिखाई दे रहा है? ऐसा कहना भी क्या यहाँ निर्लोभ है? राम इत्ते में कह रहे कि आर्य भवान खल्व अस्मत् पक्षपाताद एव नार्थम न अर्थम अवेक्षते। तुम
मुझे मेरे पक्षपात के कारण वास्तविकता को नहीं देख पा रहे हो। सच क्या है तुम नहीं जान पा रहे हो, क्योंकि तुम मेरा ही पक्ष देख रहे हो, मेरी माता को नहीं देख पा रहे। तब राम कह रहे हैं कि शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थ यदि याच्यते तस्या लोभो अत्र नास्माकं भ्रातृराज्याप हरण। तब राम कह रहे हैं कि शुल्के विपणितम राज्यम, माने शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थ यदि याच्यते तस्या लोभो अत्र अस्माकं भ्रातृराज्याप हरण। शुल्क यहाँ पे विपणितम मन होता है देने के कारण, प्रतिज्ञा दे दी है। दातुम प्रतिज्ञातम, विपणितम का अर्थ दातुम प्रतिज्ञातम, देने के निमित्त। शुल्के विपणितम राज्यम माने शुल्क अथवा पुरस्कार में पुत्र के लिए देने की प्रतिज्ञा, जो पूरे राज्य को अपने पुत्र के लिए पुरस्कार के रूप में यदि मांगती है तो तस्या लोभो अत्र न, तो यहाँ पे कोई भी उसका लोभ नहीं है। अस्माकं भ्रातृराज्याप हरणम, भाई भ्रातृराज्याप हरण मने भाई के राज्य को छीनने वाले हम लोगों का लोभ नहीं है। यानी कि वह अपने पुत्र के लिए राज्य मांग रही है, तो यह क्या, इसमें क्या लोभ है? तस्या लोभो अत्र न अस्माकं भ्रातृराज्याप हरण, वह हमारा राज्य हरण कर रही है, क्या यहाँ पे भी लोभ नहीं है? तस्या लोभो अत्र न अस्माकं भ्रातृराज्याप हरणम, माने भाई के राज्य को छीनने वाले हम लोगों का लोभ नहीं है। अगर वह छीन लेती है, क्या हम लोग भी उसको छीनते हैं? क्या हम लोभी नहीं है? यानी कि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वह पुरस्कार के रूप में राज्य को मांग रही है, तो इसमें कोई भी लोभ नहीं दिखाई दे रहा, उसका कोई लोभ नहीं है। तब कांचुकी कह रही है अथ, इसके बाद राम अतः परम न मातुः परिवादं श्रोतुम इच्छामि, इसके बाद भी तुम अगर अब माता की निंदा करते हो तो मैं अब अपनी माता की निंदा नहीं सुन सकता। अतः परम न मातुः परिवादं श्रोतुम इच्छामि, इसके बाद भी मैं अब माता की निंदा नहीं सुनना चाहता। महाराजस्य वृत्तान्तस्तावद् अभिधीयताम्, महाराज के वृत्तांत के बारे में तुम बताइए। महाराज क्या कह रहे थे उस समय जिस समय यह सब चल रहा था? तो माता जैसे ही उन्होंने वचन मांगे, वचन पूरा किया, तो उस समय जो राजा दशरथ थे वह कैसी परिस्थिति में थे, तुम वो बताओ, उनके बारे में मुझे बताओ। तब कांचुकी कह रहे हैं ततस्तदानीं, माने उस समय शोकात् वचनात् राज्ञा हस्ते नैव विसर्जितः किमपि अभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिर्गतः। बच्चों, आज मैं यहीं पे अपनी कक्षा समाप्त करती हूँ। आप लोग बहुत तैयारी के साथ पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, पाठ को बढ़िया से ध्यान देंगे। तो मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर जहाँ पे समझ में नहीं आया मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है और 2 चैप्टर की बनाई थी, और आज ये तीसरा पाठ हमने पढ़ाया, अभी और है पढ़ाना बाकी। तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग भी इनका सदुपयोग करेंगे, और कल फिर मैं इसके आगे पढ़ाऊंगी। जहाँ पे जिसको समझ में नहीं आएगा इसको मुझसे पूछ लेंगे पर्सनल नंबर पे, और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।